का धर्म ही नष्ट हो रहा है। क्योंकि प्रातः पूर्व में हमने कहा था प्रातःकालीन का स्कूल और अंग्रेजी शिक्षा, और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से देखो क्या संस्कार बच्चों को मिल रहे हैं, क्या उनको देव सास गुरु के प्रति शिक्षण का विनय का भाव होता है भी तो कुछ बच्चों में तो है, लेकिन बहुतायत आप देखेंगे बच्चों में समाप्त होता जा रहा है। और जिन विद्यालय में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम जब विहार करते हैं अनेक स्कूलों में विद्यालयों में प्रवचन करने जाते हैं, वहाँ के शिक्षक सम्मान से बुलाते हैं कि कॉन्वेंट आदि स्कूलों में आप वहाँ तो कभी भूल करके भी हम लोग प्रवचन नहीं करते। जब विद्यालय से निकलते हैं तो लगता है आज हमारे जैन बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय में मुनिराज कभी प्रवेश भी नहीं कर सकते, और प्रवचन देना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उनका हम गुरुओं के प्रति कोई सम्मान का भाव तो रहता ही नहीं है। और भी अनेक प्रकार के अपन विचार करें तो आज जो भी बच्चों में हिंसा आदि प्रवृत्ति बढ़ रही है, अंग्रेजी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी सीखना कोई कठिन नहीं है। यदि आप मात्र 7-8 भाषा विज्ञानी कहते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए अगर 800 शब्दों का जीवन में चयन कर लिया जाए तो बहुत से हम व्यवहार में बोलचाल में ला सकते हैं। अंग्रेजी के वैसे ही 200-300 शब्द तो हम जानते हैं, रेल है आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं, प्लीज़ है, थैंक यू है, मैं आई है, ऐसे बहुत सारे शब्दों करते हैं। थोड़े बहुत शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय जब बच्चा बड़ा होता है उस समय वो सहज रूप से उसको ग्रहण कर लेता है। जिस तूफान से बच्चे को लड़ना है आगे 10वीं और 12वीं के बाद, उस तूफान में आज से ही हम बच्चों को डाल करके बच्चों का भला नहीं कर रहे लेकिन उनका बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। आप विचार करिएगा, आप सोचते हैं कि कोई अच्छा विद्यालय नहीं है, हमारा कहना अच्छे विद्यालय हैं, लेकिन यदि आज कोई अच्छा विद्यालय खोलना भी चाहे तो आप ही बच्चों को डालते नहीं, तो आज ये स्थिति है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय ऐसे फल फूल रहे हैं। अभी हमें अशोकनगर में बताया गया सर्वत्र ये जो अंग्रेजी विद्यालय होते हैं यहाँ पर करोड़ों रुपया वर्ष का वो कमा रहे हैं, और ऐसे करोड़ों रुपयों की कमाई वहाँ पर कर रहे हैं। और जहाँ हिंदी माध्यम के विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर उनको आप लोग जाके बच्चों को डालते नहीं, वही वहाँ हज़ारों रुपया दे रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर आप इन विद्यालयों की स्थिति बहुत कुछ अच्छी बन सकती है। एक मूवी हमने सुनी थी, हिंदी मीडियम नाम की एक मूवी बनी है, हर माता पिता को एक बार जरूर उसमें देखना चाहिए। उसमें पता चला कि वो महिला की मतलब कितने पुरुष के ऊपर कितना महिला का एक कहने के प्रेशर रहता है कि पुरुष सत्य को समझ रहा है, फिर वो महिला के प्रेशर के कारण वह कुछ नहीं कर पाता। उस मूवी को आप जरूर देखिएगा, मोबाइल में सब में वो है। उसमें बताया एक वो जो बेटी को आखिर उस पिता ने कहा मैं अच्छा पति तो नहीं बन सका लेकिन अच्छा पिता जरूर बनूंगा, और उसने अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में जो हिंदी माध्यम का था स्कूल उसमें जब डाला, और थोड़ा सा पैसा खर्चा करने पर वो विद्यालय इतने अच्छे बन सकते हैं। आज हम देख रहे हैं जगह जगह हिंदी माध्यम के अच्छे विद्यालय हैं, अथवा जो हिंदी माध्यम के विद्यालय थे लेकिन जब वहाँ पर बच्चों को आपने डालना ही बंद कर दिया तो उनको ज़बरदस्ती से उन्हीं माध्यम को इंग्लिश माध्यम के स्कूल के रूप में परिवर्तन करना पड़ा। कई जगह हिंदी और इंग्लिश जैसे महर्षि विद्या मंदिर आदि जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ पर भी हिंदी माध्यम की शिक्षा होती है, किंतु हमारी अवधारणा के कारण उनको अंग्रेजी की ही शिक्षा में परिवर्तन करना पड़ रहा है। क्योंकि अंग्रेजी में अगर 500 बच्चे हैं तो हिंदी में मुश्किल से 200 बच्चे होते हैं। हमारी बदलती अवधारणा यदि हम थोड़ा सा परिवर्तन करें, हम डालें, हम किसी की करें ना करें, हम अपने बच्चों को अपने हिंदी माध्यम के स्कूल में ही डालेंगे, और जहाँ 3-4 परिवार अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत सारे परिवार उसमें आगे आ जाएंगे। हमारा महिलाओं से कहना है कि आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की सोचिए, यहाँ मत दुनिया में मत देखिए, क्योंकि दुनिया में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे अनेक प्रकार के लोग हैं। जब आप हंसेंगे तो हंस देगी दुनिया, जब ये कल भी बताया था आपको, अर्थात यहाँ दुनिया में आप जैसा करें आप करने लग जाएंगे तो लोग आपका समर्थन करेंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और हमारा कहना कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप ये विचार करो कि गुरुवाणी महत्वपूर्ण है या जनवाणी महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज अगर जिस बात को हमें कहते हैं
और दुनिया हमारी प्रशंसा करे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गुरु के माध्यम से जो कहा जाए वो महत्वपूर्ण है। जब गुरु महाराज बार बार हमें ये बात को समझा रहे हैं, फिर भी हम लोग उस बात को क्यों नहीं समझ रहे, और समझने मात यही है कि हम दिखावे की ज़िंदगी से थोड़ा ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और हमें देखो दुनिया की तो ये स्थिति है कि दो पति पत्नी थे और उनके पास एक घोड़ा था, थोड़ा कमज़ोर घोड़ा था, और फिर भी उन्होंने कहा चलो भाई यात्रा अपने को चलना ही है। तो जब रास्ते से गुजर रहे तो उन्होंने कहा घोड़ा वैसे अस्वस्थ है, हम लोग भी पैदल चलते हैं। वो अपने घोड़े को लेके बाजार से गुजरने लगे। लोगों ने देखा, देखो कैसे मूर्ख हैं, घोड़ा साथ में चल रहा है और दोनों पति पत्नी नीचे चल रहे हैं, कैसे मूर्ख। तो उन्होंने सोचा बात तो सही है यार, तो दोनों उनके ऊपर बैठ गए। थोड़े आगे बढ़े, अरे देखो कैसे ये क्रूर व्यक्ति हैं, बेचारा मरियल सा तो घोड़ा, और दोनों हट्टे कट्टे उस पर चढ़ गए। अब बेचारा सोचा बात तो सही है। तो उस समय पत्नी नीचे उतर गई और पति ऊपर चढ़ने लगा। अरे देखो कैसा जमाना आ गया, और वो पट्टा हट्टा कट्टा पुरुष तो ऊपर बैठा है और पत्नी को नीचे चला रहा है। अब बेचारा क्या करे, पुरुष को अच्छा नहीं लगा तो नीचे उतर गया, उसने पत्नी को उस पर बैठा दिया। अब जैसी पत्नी उस पर बैठ गई, थोड़ा आगे बढ़ा, देखो कैसा जोरू का गुलाम है, पत्नी तो ऊपर बैठी और खुद नीचा चल रहा है। अब व्यक्ति करे तो क्या करे। ऐसे समय पे हमें सोचना चाहिए दुनिया की बातें मत सुनो, और जो गुरु महाराज आपको उपदेश दे रहे हैं, गुरु वर्ण को परम औसत माना है, गुरु के वचनों को परम औषधि माना है। और ये गुरु के वचन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। पूज्य समय सागर महाराज जी को आपने देखा होगा, ज्ञान ध्यान तपो रखता अगर हम देखना है तो आज पूज्य समय सागर महाराज जी हैं, वो कभी भी अपने गुरु महाराज से कोई वार्ता करते आपने सुना नहीं होगा। एक संस्मरण में हमने पढ़ा कि जब उनसे किसी ने ब्रह्मचारी भैया से पूछा आप आचार्य से कभी कुछ बोलते नहीं, तो उन्होंने कहा मैं बोलता तो हूँ, तो क्या बोलता हूँ, बस जो गुरु आज्ञा। कभी भी आचार्य ने जो कुछ कहा तो उन्होंने सिर्फ कहा जो गुरु आज्ञा, क्योंकि उनके जीवन में गुरु आज्ञा से बड़ा कोई दूसरा महत्वपूर्ण विषय नहीं। सारे तत्व ज्ञान होने के बाद भी माँ गुरु आज्ञा कह करके वो अपने जीवन को कितना महान बना लेते हैं। हम लोग अनुभव कर रहे हैं गुरु आज्ञा का कितना आनंद है। हो सकता गुरु आज्ञा पालने में बहुत कष्ट हो, क्योंकि हर बात गुरु की या माता पिता की अपने अनुकूल नहीं होती, फिर भी गुरु आज्ञा आपको मिली है। और गुरु महाराज बार बार जब प्रवचन में इस बात को कहते हैं तो हमें लगता है क्या हो गया आप लोगों को, इतनी अटूट भक्ति गुरु के प्रति दिखाने वाले। और गुरु महाराज जहाँ आहार करने जाए वहाँ लाइन लगा करके लड़ भिड़ करके एक गिलास देने के लिए, जहाँ आप लोग इतने आगे आते हैं वहाँ गुरु की बात सुन करके थोड़ा सा भी विचार विमर्श क्यों नहीं करते। अब आप कहो कि महाराज हम तो मान जाएं किंतु हमारे बच्चे नहीं मानेंगे। बच्चे क्यों नहीं मानेंगे? अरे बच्चे मानेंगे, आपने बच्चों को मनवाया नहीं। और वैसे भी बच्चे सरल सच्चे होते हैं, हमने तो खूब जगह देख लिया, बच्चे तो एक दो बार में तैयार हो जाते हैं। लेकिन बस पिताजी भी तैयार हैं तो मम्मी कहती है नहीं, हमने अगर वहाँ डाल दिया तो हमारा तो सब कुछ मान सम्मान ही जैसे लुट जाएगा। नहीं लुटेगा, गुरु का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा तो आशीर्वाद तुम्हारे लिए कई गुना प्रसन्नता का कारण होना चाहिए, ना कि दुनिया की बातों में आ भी जाओगे तो दुनिया तो ऐसा है तुम्हारे लिए कभी भी हजारों दर्द मंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, और मुसीबत का वक्त आता है तो अपनों को भी दरवाजे बंद मिलते हैं। ये अपने भी कभी काम आने वाले नहीं हैं। अपन पढ़ते हैं अरंते शरणम पव्वजामि, सिद्धे शरणम पव्वजामि, साहू शरणम पव्वजामि। साधु की शरण, गुरुओं की शरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें विचार करना होगा। एक घटना हमने सुनी थी वो आपके सामने बताते हैं कि एक बेटी अपने पिता के साथ जा रही थी। रास्ते में एक नदी मिली और नदी को पार करना था। तो जब नदी को पार करना था पिता ने कहा बेटा तू मेरा हाथ पकड़ ले, चल अपन नदी को पार कर लेते हैं। तो बेटी ने जवाब दिया नहीं पिताजी, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी किंतु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पिता कहने लगे इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी किसी का हाथ पकड़े। नहीं, क्या फ़र्क नहीं पिताजी, बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और थोड़ी सी काई लगे पाषाण पर मेरा
पड़ गया तो मेरा पैर फिसल जाएगा और मैं आपका हाथ छोड़ दूंगी।